ओम शांति। हम सभी अपने भाग्य को तो जानते ही हैं। सारे कल्प में एक सेकंड में आप चक्कर लगाओ, चक्कर लगाने आता है ना, मन का विमान, ठीक है ना। तो सारे कल्प में अगर चक्कर लगाए तो हमारे से कोई भाग्यवान है? लगाया चक्कर सभी ने, हाँ? लगा लिया। कांद ऐसे तो करो, हाँ? तो हमारा इतना बड़ा भाग्य बनाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो भगवान ने स्वयं हमारे भाग्य की रेखा खींची, क्योंकि बाबा ने कैसे रेखा हमारी नोंदी, जब हमने बाबा का परिचय पाया और परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे दिल ने कहा, मुख ने नहीं, दिल ने कहा, बाबा अभी तो आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मेरा बाबा दिल से कहा और बाबा ने मेरा बच्चा कहते हुए, स्वीकार करते हुए हमारे भाग्य की लकीर खींच ली। तो हर एक को वो घड़ी तो याद ही होंगी। वो कौन सी ऐसी गोल्डन, क्या डायमंड से भी बढ़िया कोई हो, वो घड़ी कितनी कीमती थी, कितनी महान थी, जो हमारे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खुद भगवान ने खींची। और अभी बाबा कहते हैं, मैंने तो खींच ली कि तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं। भगवान ने कहा मेरा है, तो जो भगवान की प्रॉपर्टी, बच्चा, मेरा बच्चा कहा, तो बाप और बच्चे के संबंध में जो भी बाप की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे की होती है। तो बाबा की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कोई अप्राप्ति नहीं। बाबा कहता था, कोई पूछे ना आपको क्या प्राप्ति हुई है यहाँ, तो उसको जवाब क्या देंगे, लिस्ट कितनी सुनाएंगे। तो शॉर्ट में यही कहो कि हमको अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है जो हमारे खजाने में नहीं। तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं माना सर्व प्राप्ति। अभी सर्व में तो सब कुछ आ गया ना, अभी कौन सी लिस्ट कम है ही नहीं, तो क्या कम करूं। तो वो घड़ी तो बाबा ने अपना हमको बना दिया। मेरा बच्चा कहा भगवान ने, कम बात थोड़ी है। भगवान किसको स्वीकार करे, भगवान को तो हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान हमको स्वीकार करे
कितनी बढ़िया बात है। तो बाबा ने अभी फिर आगे बढ़ने के लिए, बाबा ने तो तकदीर की लकीर खींची, लेकिन इस तकदीर के लकीर को कायम रखने के लिए कोई उल्टा सुल्टा काम होता है तो भाग्य की लकीर खत्म हो जाती है ना। आप देखेंगे ये जो ज्योतिषी लोग देखते हैं हाथ, हम लोग तो नहीं इतना फेथ रखते, लेकिन वो जो देखते हैं वो भी बार बार देखते हैं कि आपका फर्क हुआ है, इस लकीर में आपका फर्क हुआ है। तो बाप दादा ने आते ही हमारे तकदीर की लकीर, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हो, भगवान के प्रॉपर्टी के अधिकारी हो, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हो, देव आत्माएं बनने वाले हो, कितना बाबा ने भाग्य दे दिया। लेकिन आगे बाबा ने तो दे दिया, लेकिन उस भाग्य को हम स्मृति में रखते हुए बढ़ाते चले, उस भाग्य को अपने जीवन में हर समय अनुभव करते चले। उसके लिए बाबा ने हम सभी को भाग्य की लकीर खींचने के लिए एक कलम दे दी है। कलम क्यों दिया है? कि जितनी लंबी लकीर भाग्य की आपको आगे के लिए भी खींचनी हो, उतनी खींच सकते हो। तो वो कलम क्या है जिसे हम अपनी वर्तमान और भविष्य की लकीर लंबे से लंबी खींच सकते हैं। लंबे में लंबे समय है पूरा कलम।
तो मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप के सब बच्चे राजा नहीं होते, लेकिन मेरे 9 लाख बच्चे सब राजे बच्चे। ऐसा बाप देखा कोई? तो बाबा भी खुश हमारे ऊपर तब होता है जब हम राजा बन के रहते हैं। राजयोगी है ना, हमारा टाइटल क्या है? राजयोगी या प्रजा योगी भी? सहज योगी या मुश्किल योगी? हमारे को बाबा ने तो यही स्थिति में स्थित रहने के लिए कहा है ना। तो मैं सीट पर सेट हूं, तभी बाबा की याद सहज हो गई। तीनों में से अगर कोई भी कमजोर है ना, तो बाबा की याद निरंतर नहीं रहेंगी, मेहनत से रहेंगी। थोड़ा टाइम आप कहेंगे नहीं नहीं बाबा से रोज ध्यान करती हूँ, बहुत मजा है, आधा घंटा पौना घंटा चलेगा भी, लेकिन निरंतर नेचुरल याद रहे वो नहीं रहेंगे। और उसमें बाबा ने मेहनत नहीं दी है। बाबा कहते हैं अच्छा जो संकल्प करो ना, ये सोचो बाबा का ये संकल्प है। अगर बाबा का है निश्चिंत होके करो। क्यों? हमारे आगे एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा बाबा का संकल्प जो रहा वो राइट रहा, तब तो अव्यक्त हो गया, मंजिल पर पहुंच गया। तो रास्ता ठीक था तभी मंजिल पर पहुंचा ना, ऐसे ही थोड़ी पहुंच गया। संकल्प भी हम करते हैं, कई प्लान बनाते हैं, कई ऐसे अपने पुरुषार्थ की ये करते हैं, तो सिर्फ चेक करें कि बाबा का ये संकल्प बोल और कर्म और संबंध संपर्क ये रहा क्या रहा। अगर कॉपी करें ना सिर्फ बाबा को, बस कॉपी करना तो इजी होता है ना, दुनिया वाले तो कॉपी की मना करते हैं, लेकिन हमको बाबा कहते हैं भले कॉपी करो। कहते हैं कॉपी करने का भी, नकल करने का भी अक्ल चाहता है। तो हम सिर्फ कॉपी करें, बाबा का ये संकल्प रहा, बाबा का क्या बोल रहा, वो स्मृति में आके और प्लान बनाए या सारी जो भी दिनचर्या में चलते हैं वो याद करके कॉपी करके फुट पर फुट रखें, फिर क्या मुश्किल है। नया रास्ता हमको जोड़ना नहीं है, रास्ता एक ही है हमारा, जो बाबा चल करके जीवन का रास्ता मंजिल पर पहुंचने का, संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का रास्ता एक ही है जो बाबा चला और पहुंचा। बस उसी रास्ते पर हमको चलना है। दूसरी बात, हमको जो बाबा ने श्रीमत दी है ना सुबह से लेके, देखो बाबा ने अमृत वेले से आंख खुलती है ना, हमारी दिनचर्या शुरू होती है, और सोते हैं तब दिनचर्या हमारी पूरी होती है। तो आद से लेके बाबा ने एक एक कर्म की श्रीमत दी है। उठो, कैसे उठो? हमको याद है हम जब छोटे थे ना, 14 वर्ष के बट्टी थी, पाकिस्तान की बात है, जब स्थापना हुई तो हम छोटे थे ना, हमारी दादियां जो थी ना वो 15 साल की थी, तो हम तो उससे भी छोटे होंगे ना। तो बाबा हमको
छोटेपन के हिसाब से सिखाता था ना। अभी तो हम बड़े हो गए हैं और आप भी बड़े ही हैं। तो छोटे थे तो बाबा कहता था सुबह को आंख खुले ना, समझो मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, अभी नया दिन मैंने रचा है। और दिन में मैं विष्णु के माफिक पालना कर रहा हूँ, और रात्रि को जब सोना तब समझो शंकर के समान आज का दिन समाप्त कर रहा हूँ। बिल्कुल जो भी किया ना वो सब बाबा को हिसाब किताब दे के, और हमारा नियम था। बाबा ने हम लोगों को राजकुमारियां तो कोई पल्ली नहीं सकती ऐसी ऐसी पालना दी। रात्रि को हम लोगों की जो संभालने वाली थी ना बहनें, हर एक ग्रुप की 3-3 होती थी संभालने वाली। तो वो जो संभालने वाली होती थी वो हमको तैयार करके और साफ पाँव बाबा को मैला एकदम अच्छा नहीं लगता था। बताएं, हम छोटी सी बात है, हल्की सी बात है, जो बातें चल रही है उसके हिसाब से हल्की बात है। एक बारी क्या हुआ, बाबा को मैला पाँव बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा ने खाने के बाद घंटी बजी तो कहा सभी को बाबा बुला रहा है हॉल में। सभी बड़े खुशी से गए, शायद बाबा 500 पारी खिलाएंगा कुछ, क्योंकि खाना खा चुके थे। तो सभी गए तो बाबा सामने आया। बाबा ने कहा तो अच्छा सभी बच्चे जो है ना वो किनारे किनारे से बैठ जाओ, दीवार के आधार पर। सभी दीवार के आधार पर बैठे। फिर बाबा ने कहा टांगे ऐसे करो, ऐसे करो। तो टांगे तो किसकी मैली किसकी साफ। बाबा ने कहा जिसकी मैली पाँव है ना वो समझ लो तो आपकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि पूजा में चरणामृत पीते हैं। तो आपकी पूजा नहीं होगी क्योंकि आपके चरण मैले मिट्टी वाले, उसका चरणामृत कौन पिएगा, तो आपकी पूजा नहीं होगी। इतना बाबा सफाई जो है ना, इतनी सफाई बाबा पसंद करता था। तो इसी रीति से हम रात्रि के टाइम तैयार होके, वहाँ गर्मी होती थी ना, तो हर एक को बाबा मच्छरदानी में अंदर सुलाता था। तो हमारी जो संभालने वाली है ना उसको डायरेक्शन होते थे कि पहले टार्च से मच्छरदानी सारी देख के मच्छर वगैरह कोई है तो नहीं कोने में, वो सारा चेक करके बंद करके आओ पहले मच्छरदानी। फिर हमको ले जाती थी, ले जाके मच्छरदानी थोड़ी खोल के उसमें अंदर बिठा के बंद करती थी। और फिर मम्मा बाबा आते थे। देखो हम राजकुमारी लक्ष्मी नारायण के बच्ची की भी ऐसे नहीं होंगी, लेकिन बाबा आते थे, गुड नाइट करते थे, मम्मा गुड नाइट करते थे ऐसे हाथ मिला के। और फिर एक रिकॉर्ड बजता था, उसमें बाबा कहता था सारे दिन की चेक करो क्या क्या मैंने किया है। सिर्फ ये नहीं सोचो कि मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, आज मैंने कोई ऐसी डिससर्विस नहीं की, या ऐसा बोल बोल मेरा खराब नहीं निकला, वो तो ठीक, लेकिन अच्छा डिससर्विस नहीं की, कुछ नुकसान नहीं किया, फायदा कितना किया आज। अच्छा दुख नहीं दिया किसको, लेकिन सुख कितनों को दिया। गलती नहीं की लेकिन पुण्य कितना जमा किया। ये सारे दिन की दिनचर्या चेक करो, एक रिकॉर्ड ये बजता था।
फिर दूसरा रिकॉर्ड जो है योग का बजता था। पहले खाली हो गए ना, शंकर में बन, मास्टर शंकर बन के सारा दिन की समापति कर दी ना। फिर बाबा कहता था, एक रिकॉर्ड बजता था योग का, योग में एकदम बाबा की। फिर चौथा रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। ऐसे हम लोग सोते थे। तो बाबा कहता है कि सारा दिन आपने क्या क्या किया वो रात्रि को बुद्धि में रख करके नहीं सो, तो नींद आपकी जो होंगी ना वो एकदम स्वीट साइलेंस की नहीं होंगी। कभी स्वप्न आ जाएंगे, कभी पता नहीं कहाँ घूम के आएंगी, कभी नींद में ऐसा ऐसा होता रहेगा। एकदम स्वीट साइलेंस की नींद वो तब आएंगी जब आपकी बुद्धि एकदम खाली, सब दे दिया बाबा को। बाबा ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, कल हम ये करेंगे, बस बिल्कुल बुद्धि खाली हो। नहीं तो कहीं क्या होता है, सोचते सोचते सोते, अच्छा आज ये नहीं हुआ ना, कल ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, सारा बुद्धि में रख करके सोते। बाबा कहता था बिल्कुल शंकर के माफिक दिन समाप्त, फिर ब्रह्मा के माफिक नया दिन। तो इसी रीति से अगर हमारी बुद्धि बाबा के डायरेक्शन पर मान होंगी तो हमको याद के बिना और कुछ नहीं है। यानी श्रीमत जो बाबा की सुबह से लेके रात्रि तक की है, देखो खाना खाने की है, दफ्तर में जाने का जो भी ड्यूटी है, उसके लिए कर्म योगी बन के, कर्म करता नहीं, सिर्फ कर्म नहीं करना है हमको, कर्म करता नहीं है हम, कर्म योगी है। अगर कर्म करता बन के कर्म करते हैं तो कर्म करने वाले तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, नाम लेते हैं प्रेसिडेंट से। वो हमने भी किया तो क्या हुआ। लेकिन हमको कर्म योगी, योग भी साथ है, बैलेंस है। हम क्या करते, या तो कर्म में ज्यादा मात्रा हो जाती है या योग में मात्रा ज्यादा हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता। तो कर्म और योग दोनों में हमारा बैलेंस होना चाहिए। कर्म कर रहे हैं लेकिन न्यारे, एक मुरली में बाबा ने कहा ना, प्यारे बनते हो लेकिन न्यारे और प्यारे, बाबा के दो शब्द इकट्ठे हैं, न्यारे भी हो और प्यारे भी हो, बैलेंस। हम क्या होते हैं, प्यारे कहाँ बन जाते हैं तो न्यारेपन की मार्क्स कम, और कहाँ न्यारे बन जाते हैं तो प्यारेपन की मार्क्स कम, बैलेंस नहीं। तो बाबा का डायरेक्शन जो श्रीमत है वो न्यारा और प्यारा, दो शब्द इकट्ठे याद रहे। और वैसे ही कर्म और योगी, कर्म और योग दोनों ही याद रहे, इकट्ठे और बैलेंस रहे, तो हमारा योग ऑटोमेटिकली होगा, बाबा की याद होंगी। और दूसरी बात है कि हमें अपना स्वमान भी स्मृति में रखना है। बाबा ने हमें जो स्वमान दिए हैं, अगर लिस्ट आपके पास होंगी, कई सेंटरों में स्वमान टोटल जो बाबा ने समय प्रति समय दिए है ना, उनकी लिस्ट लगी हुई है। अपने पास तो रख सकते हैं ना, चलो सेंटर पर नहीं हो, अपने कॉपी में तो रख सकते हैं ना, वो लिस्ट रखो। और रोज अमृत वेले के बाद एक स्वमान आप बुद्धि में रखो, आज मैं इस स्वमान के स्मृति में रहूंगी, रहेगा।
और उस स्वमान में, जो स्वमान हम कहते हैं ना, समझो हम कहते हैं मैं बाबा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूं, ये मेरा स्वमान है। कोई में कोई हूं मैं, तो उसमें कोई में कोई के स्वमान में हमारा कोई गुण और शक्ति जरूर विशेष होंगी। उस गुण को भी याद रखो, शक्ति को भी याद रखो, तो सारा दिन आपका ऐसे जाएगा जैसे मनोरंजन हो रहे हैं। हम क्या है, कभी बिल्कुल ही एकदम नील में चले जाते हैं, योग में खुशी गुम हो जाती है। लेकिन स्वमान स्मृति में रहेगा ना, किसने स्वमान दिया, और इतना बड़ा स्वमान, तो खुशी भी होंगी। बाबा ने कहा था ना, तुम और कुछ भी नहीं आवे न चलो, योग नहीं लगता है, धारणा नहीं होती है, मन की डांस तो सारा दिन करो। मन की डांस है खुशी की। मैं बाबा का बन गया हूं, बाबा ने मुझे कहा है मेरा बच्चा, अच्छा मन में ये खुशी की डांस तो करते रहो। और मुरली भूल गई, वरदान भूल गया, चलो, लेकिन ये मन की खुशी में तो रहो, मनोरंजन में तो रहो। एक है नाचना, दूसरा होता है गीत गाना। आजकल का फैशन है, सबकी इंटरेस्ट आजकल किस में है, नाचने और गाने में। तो बाबा कहते हैं आपको क्या काम दिए, मन में खुशी से नाचो और मन से प्रभु के, बाबा के जो गुण है, जो महिमा है, उसके गीत गाओ। वो तो आता है ना, जिसको नहीं भी आता हो ना, कहीं कहते हैं हमको भूल जाता है, तो हम आपको बताते हैं, कोई कोई भाई ने हमको सुनाया, मुझे अच्छा लगा। तो जिसको भूल जावे ना बाबा की महिमा, वो हमारा एक किरणों वाला बाबा है, शिव बाबा। देखा है ना, किरणों वाला, जिसमें लिखत है सारी, है ना फॉरेन में। हाँ। तो वो जो है ना, अगर आपको भूल जाए, कभी माया आती है ना, कभी तो बुला देती है ना, तो उस चित्र से देख लो, बहुत इजी। बस बाबा के वो याद करके आप गीत गाते रहो बस। तो गीत गाएंगे, डांस करेंगे तो क्या खुशी जाएंगी, क्या खुशी में नाचते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, मनोरंजन में। सीरियस थोड़ी, बाबा ने कहा ना लास्ट मुरली में, तो कोई कोई सीरियस ऐसे होते हैं, बहुत बड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो बाबा सीरियस रहना चाहिए, गंभीर, लेकिन गंभीरता भी ऐसी तो नहीं हो जो दूसरा देख के कहे पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो बैलेंस रखना सीखो। अब बैलेंस जहां भी होगा ना, उसकी निशानी है, मेरा बैलेंस ठीक है या नहीं ठीक है, उसकी निशानी है। आपको अंदर ही अंदर बैलेंस वाले को कोई ना कोई ब्लेसिंग की मन में फीलिंग आएगी। बैलेंस ब्लेसिंग का आधार। अगर वो नहीं आता है ना, तो समझो बैलेंस में मेरे गड़बड़ है। तो इसी रीति से अगर हम उन डायरेक्शन पर चलें, मर्यादा हर एक ब्राह्मण जानता है। बाबा ने सारा ही क्लियर हमको नक्शा दे दिया। बस जो बाबा ने किया वो मेरे को करना है, जो बाबा ने बोला वो मुझे बोलना है, जो बाबा ने सोचा वही मुझे सोचना है। जैसे बाबा ने इतने समन संपर्क में आके, जो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा
किसी की भी बुरी बात दिल में नहीं रखो। इतने तक बाबा ने कहा। वो बुरी बात नंबरवार तो है ना, हमारी माला क्यों बनी है? माला में सब एक नंबर है क्या? 108वां नंबर भी है, क्यों बना? बाबा को लेना देंगे क्या? 108वां कहेंगे क्या मेरे को 108वां क्यों बनाया? प्रैक्टिकल में उसकी कमी रही है तभी तो बनाना। कहाँ नंबर 1, कहाँ 8 नंबर, कहाँ 108वां? कुछ तो फर्क रहा तभी तो रहा। तो बाबा कहते वो तो होगा। संगठन है, आप सोचो सभी नंबर 1 बन जाए तो सभी राजा बनेंगे ना। किस पर राज करेंगे आप? प्रजा होंगी ही नहीं, अपने ऊपर राज करेंगे क्या? चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए ना, तो नंबरवार तो होंगे ना। लेकिन उनकी कमी को हमको नहीं, अपने दिल में नहीं समझना है। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्द बोला। कहीं कहते हैं बाबा है ही झूठ ना, है ही रांग ना, तो रांग को रांग कैसे नहीं कहें? बाबा ने कहा समझो भले कि ये रांग है, ये राइट है, लेकिन किचरा है। रांग माना किचरा। किचरे को कोई अलमारी में बंद करके रखता है क्या? हमारी दिल भी तो डब्बी है, अलमारी है, बाबा के रहने का स्थान है, उसमें किचरा रख दिया। तो बाबा ने कहा समझना अलग है, लेकिन दिल में समाना ये रंग है। किचरे को क्यों, वो अपना किचरा निकाल रही है और हम उसका किचरा अंदर रख रहे। और बाबा ने फौरन जवाब दिया, अगर आपके दिल के अंदर जरा भी कोई किचरा है तो बाबा दिल तख्त पर बैठ नहीं सकता। जवाब। अब बाबा दिल में नहीं बैठेंगे, याद नहीं होंगी तो बाकी क्या करेंगे? हमारी लाइफ क्या हुई? कुछ भी नहीं। इसीलिए ये अटेंशन रखना है, किसी की भी बुराई। बाबा ने क्या कहा? आजकल शिक्षा देने का समय नहीं है। हम समझे ये रंग है ना, शिक्षा दे रहा हूं। तो बाबा ने कहा शिक्षा नहीं दियो, क्षमा करो। आजकल और हम गलती क्या करते हैं, बहुत करके हमने देखा है, क्यों नहीं वो मानता है या क्यों नहीं बदलता है? कारण क्या होता? हमारी आदत पड़ गई है। समझो कोई की गलती देखी ना, फौरन ही उस समय वो बेचारा कमजोर है, वश है ना गलती के, तो वो कमजोर है। तो मैं क्या करेंगी? समझो उसकी गलती देखी ना, फौरन ही उसको शिक्षा देनी शुरू कर देंगी। बेचारा कमजोर है, कमजोर को आप शिक्षा देंगे या क्या भी देंगे, वो ग्रहण नहीं कर सके। पहले मम्मा की मैंने सुनाई थी। मम्मा की विशेषता ये थी, मम्मा सभी को प्यारी थी। ऐसे नहीं कोई कहे मम्मा हमको बहुत प्यार करती है, मेरे को नहीं करती है, कोई नहीं ऐसा होगा। लास्ट नंबर वाला भी कहेगा मम्मा बाबा का मेरे से बहुत प्यार है। ये मम्मा बाबा की विशेषता थी। अब मम्मा की हैंडलिंग देखो कैसे थी। मम्मा को पता है ये मेरे पास, मम्मा को पहुंच तो जाता था ना, ये गलती है इसकी, तो गलती वाली समझो जाती है मम्मा के सामने। तो मम्मा को पता है ये गलती के लिए ही आई है, तो वो जाके बैठेंगी ना मम्मा के सामने, तो मम्मा फौरन ये नहीं कहेंगी तुमने गलती की है, ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए, संगठन है ऐसे थोड़ी चलना चाहिए, कभी नहीं कहेंगी। मम्मा को पता है गलती के कारण आई है, और वो भी बेचारी महसूस कर रही है मम्मा के आगे मेरी गलती गई हुई है। लेकिन मम्मा पहले उसकी ऐसी महिमा करती थी, बच्ची
तुम तो बाबा की लाडली हो, तुम तो पुरुषार्थी हो, तुम तो आगे बढ़ रही हो, ऐसे हिम्मत दिलाएंगी। पीछे कहेंगी अरे इतनी तुम्हारे में विशेषताएं है, बाकी छोटी सी, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये कल से ही खत्म कर देना बस। दी तो सही ना सीखिया, लेकिन पहले उसमें हिम्मत बढ़ दे। हमको क्या है, वो सहन नहीं होता ना किसकी गलती, बस उसके पीछे ही बेचारे के पड़ जाते। तुम समझो ना, तुम करो ना, ये करिए, बदले क्यों नहीं होते, ये नहीं होते। अरे भाई वो गिरा हुआ है, उसको आप लात क्यों लगाते हो, उसको थोड़ा तो उठने दो। तो मम्मा की ये हैंडलिंग थी। आवेश में हम भी आ जाते हैं, शिक्षा देने के आवेश में। वो गलती के आवेश में होता है, हम शिक्षा देने के आवेश में आ जाते। तो असर कैसे होगा, हम भी बंधे हुए, वो भी बंधा हुआ। मेरे में फीलिंग आ गई, उसमें गलती, उसकी गलती हो गई। बंधा हुआ बंदे को कभी छुड़ा सकता है क्या? छूट ही नहीं सकता। इसीलिए याद छोटी छोटी बातों के कारण हमारे नहीं आती। याद बाबा को निरंतर करने चाहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें दिल में व्यर्थ संकल्प आ जाता है। बोले भले नहीं, चलो, लेकिन व्यर्थ संकल्प के रूप में उसका चलता रहेगा। ये है, ये ऐसी वृत्ति बदल जाएंगी। उसके कर्म को देख करके हमारे वाइब्रेशन उसके लिए खराब होंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएंगी। उसको देखूंगी तो वही वृत्ति से देखेंगी। तो ये हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम ठीक करेंगे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। निरंतर योगी भी हो जाए, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वो भी हो जाएंगे। मन हमारा फर्स्ट नंबर कर्मचारी हो जाएगा। संस्कार हमारे साथी हो जाएंगे। क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हम मालिक है, मालिक के सीट पर है, तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।